वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या है, आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में आपको दिख ही गया होगा। ये वीडियो है, उससे रिलेटेड मैं आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें एडमिशन का स्केड्यूल जो है वो आ गया है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबमिशन जो इसके एडमिशन की ऑनलाइन जो डेट रखी गई है वो 10 मार्च रखी गई है विदाउट लेट फ़ी। ठीक है ना, मतलब जो इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसका फॉर्म 10 मार्च तक तो भर ही सकते हैं, पर आपको 10 मार्च तक कोई इसमें लेट फीस नहीं देनी है। अगर आप फिर भी उसके बाद भरते हैं तो आपको इसमें अलग से लेट फ़ी देनी पड़ेगी। लगभग 17 मार्च तक अगर आप भरते हैं तो आपको इसमें लेट फ़ी में 500 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। इसी के बाद तो इसमें जो एडमिशन है, एडमिशन स्केड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो 11th क्लास में भी है, अप टू 14 जनवरी तक इसमें बोला गया है। सिर्फ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पर जो हमारा मेन टारगेट है, हम इसमें जो टारगेट कर रहे हैं क्लास 5th और 6th और 11th और ये अपना 7th 8th और 9th के बारे में। ठीक है, तो इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 20 मार्च को 2022 20 मार्च को दिया जाएगा, और दूसरा जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 27 मार्च को। ठीक है ना, इसके अलग अलग क्लासेस में ये इस तरीके से इसने 2 पार्ट में डिवाइड करे हैं टेस्ट के। इसकी खास बात जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, जो इसकी खास बात है, जो आप 20 तारीख में देंगे टेस्ट है ना, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा 21 मार्च में ही ये क्या करेंगे, आपको काउंसलिंग के लिए बुला लेंगे। मतलब 20 में एग्ज़ाम है तो 21 में आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। कुल मिलाने की बात ये है, जो बच्चे 27 वाली मार्च को एग्ज़ाम देंगे अलग क्लास के सेपरेट के, उनका जो रिज़ल्ट होगा वो 28 मार्च में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें रिपोर्टिंग टाइम और टाइमिंग ये 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो इसका काउंसलिंग टाइमिंग है, और ये अपना जो है एंट्रेंस टाइमिंग के बारे में बता रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात हमको समझ में आती है। इसी के बाद जब हम नेक्स्ट आगे की तरफ इसमें देख रहे हैं, इसका जो हमें डेट तो हमें पता लगी गई है कि 20 मार्च और 27 मार्च। ठीक है ना, नेक्स्ट डे रिज़ल्ट भी हमें पता लग गया है ना। अब बात करते हैं कि इसमें हम जो है सिलेबस किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में जो है क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक है ना, और हम डिफरेंट सिलेबस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें देखो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो है 16 जनवरी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 16 जनवरी के बारे में जब हमने बात करी, तो इस दिन जो होगा 16 जनवरी को क्लास 11th का होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। ठीक है ना, लगभग 9 बजे के आसपास ही रहेगा। जो 20 मार्च को इसमें पेपर है, ध्यान से देखना इसको, 20 मार्च को जो पेपर है वो 5th का 6th का और अब 11th क्लास का। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम इसमें दिया गया है। ठीक है ना, इसका देख लेना। बाकी 5th का और 6th का जो है वो कंफर्म है कि वो 20 मार्च में ही होगा। तो जाके उसकी रिपोर्टिंग टाइम कितनी दे दी है, 9 बजे दे दी है। अगर मैं बात करूँ 27 मार्च की, 27 मार्च इसमें 2 दिन का, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, ऊपर की तरफ जब मैं दिखा रहा था आपको, वहाँ पे 27 का जिसका रिजल्ट 28 में आ रहा था, तो यानी 7th का 8th का और 9th का पेपर जो होगा वो 27 में हो जाएगा, और जो अपना रिज़ल्ट होगा है ना, रिज़ल्ट जो होगा वो 28 मार्च को ही आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसने बोला कि चेक योर एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द मॉर्निंग ऑफ द गुरुकुल वेबसाइट। ठीक है ना, तो गुरुकुल वेबसाइट की आपको उस पर पूरा का पूरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ओनली दोज कैंडिडेट विल बी गिवन एडमिशन हु क्वालिफाई द एंट्रेंस टेस्ट अलॉन्ग विद द काउंसलिंग। ठीक है ना भाई, देखो अगर आप 1% टेस्ट पास कर जाते हैं, है ना, अगर आपका टेस्ट पास हो गया है तो ये नहीं होगा कि एकदम से आप मान लेंगे कि मेरा एडमिशन हो गया है। आपको अपनी काउंसलिंग में भी पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो काउंसलिंग के बाद ही आपको नेक्स्ट डे लगभग 3 बजे से पहले पहले ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि मेरा एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ठीक है ना, आपको उस चीज़ का भी वेट करना है। ठीक है, उसने बोला कि स्टूडेंट शुड सबमिट देयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिपोर्ट कार्ड एंड DOB प्रीवियस स्कूल इन द क्लर्क ऑफिस अप टू 30 अप्रैल। ठीक है ना, तो आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा। देखो किसी बच्चों के जो है अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मार्च अभी अभी चला भी नहीं, अभी हम फरवरी में ही हैं। ठीक है ना, तो लगभग अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, और उस वाले डेट तक आपको जो है अपना सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट और प्रीवियस स्कूल का रिजल्ट वहाँ पर सबमिट कराना है। ठीक है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको सबमिट कराना है। इंपॉर्टेंट नोट में इसने बोला है
कि विल हैव टू फिजिकली प्रेजेंट इन द नेक्स्ट डे हैविंग पास द एंट्रेंस टेस्ट, द स्टूडेंट विल हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डे एंट्रेंस एग्जाम 9 AM to 3 PM के बीच में वो प्रेजेंट होना चाहिए फॉर काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना। ये बात हमारी समझ में आती है। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना है 3 अप्रैल तक का, काफ़ी अच्छा समय है, आपको उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें बता दिया गया है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसमें सिलेबस की कि हमारा जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो किस तरीके से दिया गया है, तो ठीक है ना, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ किस तरीके से आपका पेपर होगा, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। आपको कोई इसमें ज़्यादा जो बच्चे सैनिक और RMS की कोचिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, ठीक है। तो वो बच्चे इसको अच्छे से पेपर को वहाँ पर देकर अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके काफ़ी रिजल्ट भी है, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे इन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है ना। ये कुछ इनकी इमेजेस डाली हुई है इसी बेसिस पर। तो बात करते हैं रिजल्ट की। हमारा ये इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। 11th क्लास का भी सिलेबस है, अगर कोई 11th क्लास में देखना चाह रहा है तो उसका ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का दिया हुआ है, ठीक है। पर हम जो है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी क्लास को। तो 9th क्लास में जो बच्चे अभी 8th कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे अभी 8th में है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। मैं हर एक क्लास का बताऊंगा तो देखते रहना। तो 8th में क्या बताया गया भाई, जो जैसे 8th में है, 8th में पढ़ रहा है तो वो 9th में जाएगा वहाँ पे, है ना। अभी जो बच्चा 8th में है तो उसका एडमिशन 9th में होगा, ठीक है। तो आपको अगर मैं बात करूँ इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, आपको इसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है देखो, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन दिए हुए 5 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। सिनोनियम, सेंटोनियम सभी पेपर का पार्ट होते हैं, दोनों के दोनों टॉपिक। नरेशंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइसेस के बारे में, एक्टिव पैसिव, ये 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। तो फॉर्म्स ऑफ वर्क कंजक्शन 5 मार्क्स के हैं, कॉमन टॉपिक है देखो, पैराग्राफ बेस्ड ऑन विजिट एक्सपीरियंसेस, कल्चरल एंड नेशनल फेस्टिवल्स, पर्सनैलिटीज़, ठीक है ना। कोई पैराग्राफ आ सकता है इन टॉपिक्स में से, मतलब 1 या 2 पैराग्राफ आपके पास लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी के बेसिस पर जो इसमें दिए हुए हैं एक्सपीरियंसेस के बारे में, कल्चरल एंड नेशनल फेस्टिवल्स किस तरीके से, है ना, किसी फेस्टिवल के ऊपर आ गया, उसके बारे में किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में आ गया, ठीक है ना। जैसे आजकल कोविड-19 वगैरह चल रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं। तो आपको लगभग सारे टॉपिक्स का एक अच्छा सेंस होना चाहिए, बायोग्राफी वगैरह आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मूव करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट में, मैथ्स पे। तो देखो 25 मार्क्स की इंग्लिश है और ऐसे ही 25 मार्क्स, 25 दोनों है। तो मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट को थोड़ा सा वीक ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कम है, ठीक है ना। तो सबका अपना इक्वल वेटेज इन्होंने दिया हुआ है। तो देखो CI, प्रॉफिट लॉस, आप काफ़ी अच्छे गेन मार्क्स कर सकते हो यहाँ पर, है ना। रेशनल नंबर वगैरह और इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिया हुआ है, जिसको लीनियर इक्वेशन वगैरह के नाम से जानते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एरिया एंड वॉल्यूम 5 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का लग रहा है मेरे को ये, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर 4 मार्क्स की आएगी। पोलिनोमियल इसमें 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। मेंसुरेशन भी अपना 4 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से आपको अपने अपने ये कुछ चैप्टर्स है, 3 और 3 मिला के 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर आपके 25 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है भाई। 25 मार्क्स की इसमें साइंस भी है, ये टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, है ना। ये चैप्टर आपको रीड करने हैं। तो इसमें भी हमारे 6 ही चैप्टर आएंगे। तो 6 चैप्टर आएंगे, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते इनको, ठीक है ना। आप लोगों ने नॉर्मल क्लास 8th में हमारी बुक में है, और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना SST वाला पार्ट। SST जो बच्चों का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, 15 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी खुश भी होंगे उस डिसीजन से। तो ये 1857 एंड आफ्टर 3 मार्क्स का दिया हुआ है। वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म 3 मार्क्स का। इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर बहुत आसान चैप्टर है आपके लिए, यहाँ से आप हिट कर सकते हो अपने पूरे 6 मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म भी 3 मार्क्स। लगभग सारे के सारे जो है शुरू के 1-2 चैप्टर इन्होंने उठा के दिए हुए, तो आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है भाई। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी आप जो है RMS के जो एस्पिरेंट है वो अच्छे से पढ़ चुके हैं हिंदी वगैरह भी ऑलरेडी। तो अनेक शब्दों के लिए 2 नंबर का दे रखा है, देखो संधि 2 मार्क्स की दे रखी है, ठीक है ना। तत्सम तद्भव 2-2 मार्क्स के। पर्यायवाची देखो, ये सारा का सारा जितना भी है ना, इन्होंने जो टारगेट किया है लर्निंग पोर्शन को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक चीज़ को कैच करो, हिंदी में जो है लर्निंग पोर्शन ज़्यादा है। संधि 2 मार्क्स की दे रखी है, थोड़ी समझने वाला जो है इसमें संधि है, बाकी जो है लर्निंग पोर्शन है और प्रैक्टिस पोर्शन है कि जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो 9th क्लास के लिए अच्छा खासा वेटेज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप इस तरीके से रेडी कर लीजिए। आपके पास अच्छा खासा समय भी है, 1-1.5 महीने के करीब जो भी टाइमिंग है, 1 महीने का। 11 फरवरी हो चुकी है लगभग, अगर देखा जाए तो ठीक ठाक समय है।
इस समय में ये आराम से अपना रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग से तो खैर थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर जो अच्छी खासी प्रिपरेशन में है वो इसको बूस्ट करके अपना आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बात करते हैं हम 8th क्लास पे, मतलब 8th क्लास का मतलब ये है जो बच्चे अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं। 7th क्लास में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि उनको इंग्लिश में ये वाले टॉपिक्स अपने रेडी कर लेने हैं। ये आपको दिख रहे होंगे आर्टिकल, अपोजिट वर्ड, है ना। मतलब कहीं ना कहीं 9th में जो जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा आसान इनको मिल जाएगा, ठीक है ना। पर इनकी मैथ्स थोड़ी सी अलग हो जाएगी, है ना। तो वो इस हिसाब से अपना रेडी करें। एक्सपोनेंट एंड पैरामीटर एंड एरिया, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, है ना, जो आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से आपको इनका वेटेज दिया हुआ है ना। तो 25 मार्क्स आप अपने यहाँ से रेडी कर सकते हो। और साइंस में भी आपको एसिड बेस एंड सोल्ट्स वगैरह और न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना, फिजिकल केमिकल चेंज, लगभग 6th क्लास का सिलेबस दे रखा है ना। 7th में लगभग 6th क्लास का सिलेबस इन्होंने दे दिया है, और मैथ्स अपनी थोड़ी थोड़ी 7th लेवल की दे दी है। तो कहीं ना कहीं अगर नेक्स्ट क्लास की नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं एग्जामिनर। तो सोशल साइंस जो है ये दे रखी है इसने, ये वाले चैप्टर आप इनसाइड अवर अर्थ करके यहाँ से आप अपना पढ़ सकते हो। इनको 15 मार्क्स की है, ये भी इनके लिए अच्छी बात है। और 10 मार्क्स की हिंदी है। लर्निंग वाला पोर्शन इन्होंने ज़्यादा दे दिया है, ठीक है ना। तो लर्निंग पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें जो बच्चे अभी 6th क्लास में हैं और 6th क्लास से 7th क्लास में जाना चाह रहे हैं, है ना, 6th क्लास से 7th क्लास में जाना, तो उनके लिए ये इन्होंने कुछ सिलेबस इस तरीके से दिया हुआ है इंग्लिश का, ठीक है ना। 8 मार्क्स का देखो भाई ये दे दिया, वर्ब आर्टिकल वगैरह, है ना। बहुत ई सिंपल पड़ेगा ये उनको, 8 मार्क्स आराम से अपने ले सकते हैं, ठीक है ना। 4 मार्क्स के नाउन प्रोनाउन भी यहाँ से उठा सकते हैं अपने मार्क्स। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के बारे में भी 4 मार्क्स के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। पैराग्राफ वगैरह तो आप हमेशा पेपरों में, अपने स्कूल के पेपर में भी लिखते हैं, तो 5 नंबर का यहाँ से आप ले सकते हो। और मेकिंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन, ठीक है ना, फ्रेमिंग वर्ड्स के बेसिस पर आपको सेंटेंस बना सकते हो। तो ये भी आप अपना आराम से टारगेट कर सकते हैं। ये वाले जो चैप्टर है अगर आपने नहीं पढ़े हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। साइंस के चैप्टर दिए हमें। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में इसमें पूरा का पूरा 6th का सिलेबस लगा रखा है। एचसीएफ, एलसीएम, मेंसुरेशन, यूनिटरी मेथड, अलजेब्रा, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा 6th क्लास का सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। 25 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सोशल साइंस की मैं बात करूँ तो सोशल साइंस में ये इसमें कुछ टारगेट किया हुआ है ना, पंचायती राज, क्लाइमेटिक कंडीशन को, मोशन ऑफ द अर्थ को, तो यहाँ से वो अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हिंदी थोड़ी अलग तरीके से डाल दी है ना। कुछ कुछ टॉपिक तो देखो सब, तो इसमें मुहावरे वगैरह डाल दिए, ऊपर वाली क्लास में मुहावरे वगैरह नहीं डाले थे, ठीक है नहीं है। तो बात करते हैं इस तरीके से आप अपना अपना सिलेबस जो है ध्यान में रखते हुए इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। देखो आप पढ़ने को तो कितना भी पढ़ सकते हैं, पर आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं 6th क्लास की, जो मतलब जो बच्चे अभी 5th क्लास में और वो 6th में जाना चाह रहे हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये यहाँ से अपने करियर को डिसाइड करना। तो कहीं ना कहीं सिलेबस भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊँ इसमें, तो सबसे पहले इसमें ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। नंबर एंड जेंडर 4 नंबर के दे दिए, नाउन और प्रोनाउन 5 नंबर की आ रही है, वर्ब 3 नंबर की आ रही है ना, प्रेपोजिशन 4 नंबर की आ रही है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जो बोलते हैं हम जिसको, 3 मार्क्स की आ रही है, और यूज़ ऑफ वर्ड इन सेंटेंस 2 मार्क्स का है, पैराग्राफ और पैट्स पर्सन के बारे में 4 मार्क्स का है। साइंस भी जो है हमारे पास 25 मार्क्स की है। तो रिप्रोडक्शन, मैटर, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम, हेल्थ एंड डिसीज, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, रॉक्स एंड मिनरल, ठीक है ना, नेचुरल क्लैमिटीज़, इनके बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स हमारे पास जो है 25 मार्क्स की हमें गिवन है, ठीक है ना। तो जिसमें आपको फ्रैक्शन एंड रोमन नंबर्स, पैरामीटर, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, मेंसुरेशन, ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें खास सिलेबस आपको दिया नहीं, काफ़ी सिंपल सिलेबस आपको दिया हुआ है जैसा आप अपनी नॉर्मल क्लास में पढ़ते भी है, ठीक है ना। तो हिंदी जो है भाषा एंड व्याकरण, है ना, ये शब्द विचार 2 मार्क्स की क्रिया और उसके भेद, है ना, विलोम शब्द, वर्तनी शोधन, मतलब जैसे वर्ड लिखा रहता है उसमें आपको करेक्शन बताने होते हैं, उसको वर्तनी शोधन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। वर्तनी का यही मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो सोशल साइंस, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारे पास सोशल साइंस नहीं होती, पर आप सोच रहे हैं ना वेदर एंड क्लाइमेट वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्लोब एंड मैप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, ये आपको क्यों होते, और गवर्निंग अवर कंट्री, कंट्री के बारे में, और इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक जो है पूरे के पूरे रेडी कर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये कोई जो है टॉपिक आप इनको मतलब जो है अगर पढ़ेंगे तभी आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक को भी मिस करते हैं तो कंपटीशन जो है वो इक्वल इक्वल वेटेज का है, आप अपनी सीट को खो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। और उसी के बाद जो है फिफ्थ क्लास, यानी अगर आप 4th क्लास में हैं और आप 5th में जाना चाह रहे हैं, है ना, अगर आप
4th में है तो 5th के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक्स जो है क्लास में कराए जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स, यूनिवर्स, हेल्थ, डिसीज, स्केलेटन सिस्टम, सिंपल में मशीन्स के बारे में, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैथ्स भी जो है थोड़ी सी इन्होंने 6th लेवल की डाली है, तो 4th लेवल में जो है बच्चे इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाते, तो सिलेबस इन्होंने थोड़ा उनके लिए हल्का सा वेटेज ज़्यादा रखा है। तो कहीं ना कहीं आप जो है जो भी पढ़े उसको सटीक तरीके से पढ़े और उसको एक्यूरेसी के साथ पढ़े, आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको इसमें सिलेबस दिया हुआ है, यही सिंपल सिंपल से 2-2 मार्क्स के 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग से आपको रेडी कर लेना है, ठीक है ना। सोर्स इसमें एनसीईआरटी देखो बताया गया है कि सोर्स जो होने वाला है एनसीईआरटी है, तो इन्होंने यहाँ पे सोर्स एनसीईआरटी का डाल दिया है, ठीक है ना। सोशल साइंस, इसमें आपको सिलेबस दे दिया है, ये 5 चैप्टर और ये इतने इतने मार्क्स के आपके आएंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से है, और आप इस फॉर्म को जो है फिल करा सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारे कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है भाई। इस पे आप अपने 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 डाउट्स जो है कभी भी हमें सेंड करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी आप इसमें कुछ भी पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।